आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। 1.2 के 1 नंबर के सवाल में कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है जो संख्या दिया गया है उसको किस रूप में लिखने के लिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से लगाएंगे, कितना लगेगा? 35। यहाँ कितना से लग जाएगा? 5 से। 5 से तो कितना? 35। तो ये कितना आया है? 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। तो 140 को हम किस 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको हम 2 का गो है, 2 कितना है? 2 गो है, तो यहाँ 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 2 गुनी 5 गुनी 7। यही 140 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड का रूप है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से दूसरा नंबर का सवाल जो है 156 है। क्या है? 156। तो 156 में 156 का यहाँ हम निकाल लेंगे। 156 2 है अंतिम में, अंतिम में कितना है? 6। तो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ हम भाग लगा देंगे। भाग देंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 8 है अंतिम में, तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 39। 39 में किससे भाग लग जाएगा? 3 से। 13 तिया कितना? 39। अब 13 से खुद 13 से भाग लग जाएगा ना, तो ये 13 से लगा दीजिए। 13 एकम 13। तो यहाँ 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 2 अगुनी कितना? 3 अगुनी कितना? 13। यही ऐसे लिख सकते हैं। एक हम लोग अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिखते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये बात तो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये 156 में 2 कितने बार आया है? 2 बार। 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 2 गुनी 13 अगुनी कितना? 13 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में क्या कहता है? 38 25। 38 25, तो 38 और 25। 38 25 का यहाँ हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5 अंतिम में है, 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटता है कि नहीं कटता हम चेक कर लेंगे। 8 3 11, 11 2 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 3 से कट जाता है ना, इसका मतलब ये पूरा में भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगा दीजिए। 3 एकम 3, यहाँ 8 में 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 3 7 21 और 3 5 15। फिर देखते हैं इसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो 2 1 3, 7 3 10 और 10 5 15। 15 में 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए इसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं। 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको चेक करने के लिए पूरा अंक को जोड़ देते हैं। जैसे 4 जोड़ 2 6 होगा, और 6 में 5 जोड़ेंगे 11। 11 3 से पूरा भाग लगता है, इसका मतलब 425 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो 3 से नहीं लगेगा, लेकिन अंतिम में कितना है? 5। अंत में यदि 0 और 5 रहता है तो उसमें 5 से भाग जरूर लगता है। ठीक है, तो 5 से भाग लगा दीजिए। 5 8 40, और 5 कितना हो जाएगा? 25। फिर यहाँ हम 5 से लगा देंगे। 17 5 कितना होता है? 85। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 3 गुनी 3 अगुनी 5 गुनी 5 अगुनी कितना? 7। 17 है, हाँ 17। 3 देखिए कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 पे पावर कितना दे देंगे? 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 पे पावर कितना दे देंगे? 2। और 17 कितनी बार आया है? 1 बार। ये हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नंबर 4 है 5005। 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लेंगे। 5 0 0 5। इसमें देखिए तो 5 है अंतिम में, 5 है अंतिम में, तो 5 से जरूर भाग लग जाएगा। भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 0 0 बचेगा। 5 से भाग देंगे 5 में, तो 1 मरतबा कटेगा। अब इसमें देखिए इसमें 11 से भाग लग जाएगा, और सबसे भाग 1 से लेकर 10 तक में से किसी से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, और 4 से भी भाग नहीं लगता है। 4 से भाग लगता है कब है? देखिए जब अंतिम का 2 अंक पकड़ेंगे। अंतिम का 2 अंक, यदि अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा कट जाता है, तो बड़का संख्या भी किससे कट जाता है? 4 से पूरा कट जाता है। तो इसमें तो है नहीं, भाग लगने वाला है 4 से नहीं लगेगा। 11 से भाग लग जाता है। 11 से भाग लगाइएगा
तो 1199 और 11 कम 11, इतना बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए 7 से बच जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, तो 13 सतह कितना होता है 91। ठीक है, तो हम लोगों को कितना निकला है 5 गुनी, थोड़ा इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा वाला को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला को, फिर उससे बड़ा वाला को। तो 5 के बाद क्या लिख लेंगे 7 अगुनी कितना 11 अगुनी फिर 13। ये सब में एक एक ठो आया है, तो हम इसको घात के रूप में नहीं लिखेंगे, एक से ज्यादा बार आएगा, जैसे 5 3 4 बार आता तो उसको उतना पावर में लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 5वीं नंबर देखें तो 74 29 है। क्या है 74 29। देखिए ये किससे भाग लगेगा, तो ये जो भाग लगता है चेक कीजिएगा, तो ये लगता है 17 19 23 से शायद भाग लगता है। तो देख लेते कितना से लगता है 74 29। देखिए तो कितना से, इधर किसी से भाग नहीं लगता है। 17 तिया की तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 से ज्यादा लग जाता है तो कितना से लगाएंगे 4 से। 17 चौके 68, 6 बचेगा, ये कट जाएगा 2, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 पर कितना आएगा 9, और 17 17 119। तो देखिए 17 से भाग कितना लगा 74 29 में, सबसे पहले किससे भाग लगा 17 से, लगा के नहीं लगा ये HCF, तो कितना आया 437। इसके बाद लगता है 19 से, किससे लगता है 19 से, 19 दूनी 38, 5 बजेगा 19 तिया 57, और फिर लगता है खुद 23 से। तो ये 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 गुनी 19 गुनी 23। इससे किसी उससे पहले किसी से भी भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड समझने में किसी को दिक्कत भी हुआ नहीं ना, इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कभी कभी ऐसे पूछ देता है सवाल, जैसे पूछेगा 144 में 2 का घातांक कितना है, क्या चीज घातांक कितना है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछ देगा। ठीक है, कितना है 144 में किसका घातांक पूछा है 2 का, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को पता है यहाँ से 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 72, फिर 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3। तो इसमें देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा, 4 बार 2 आया है तो 2 के पावर कितना 4, और 3 कितने बार आया है 2 बार, तो 3 पे पावर 2। तो किसका घातांक पूछा है 2 का, तो 2 का यहाँ पावर देख लेंगे कितना है 4 है, तो इसका घातांक कितना आंसर हो जाएगा 4। यदि 3 का घातांक पूछता तो 3 पे देखते 3 कितने बार आया है, 3 कितना बार आया है 2 बार, तो इसका घातांक कितना होता 2। समझ गए ना, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके एक सवाल जरूर रहता है, तो इस पर ध्यान दे करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का सवाल कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुनी LCM है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कहता है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, 2 संख्या दिया गया है। 1 नंबर का सवाल में है 26 और 91, क्या चीज है 26 और 91, यह हम हल देंगे, और 26 91 अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों को बोला है HCF LCM निकालने के लिए। 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुनी 13, 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुनी 13। तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, दोनों में देखिएगा तो उभयनिष्ठ कौन आ रहा है 13, 13 दोनों में ना है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या बच गया निकालने के लिए LCM, LCM बराबर क्या होगा, तो LCM निकालने के लिए हम बताए थे 2 तरीका, कितने तरीका बताए थे 2, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 26 गुनी 91 कर देंगे और भाग क्या दे देंगे HCF से 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 2 गुनी 91 बच गया, 91 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब कहते हैं इसमें जांच कीजिए कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF गुनी LCM है कि नहीं है, HCF गुनी LCM है कि नहीं है।
तो जांच करने के लिए हम लोगों को सवाल में बोलेगा तो हम जांच करके भी दिखा देंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम। यदि एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा जो एचसीएफ गुना क्या कहते हैं, यदि दोनों साइड बराबर होता है तो सवाल क्या हम कहते हैं सही है, बराबर नहीं होता है तो हम सवाल क्या कहते हैं गलत है। तो उसी बात का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो पहली संख्या बताए थे 26 होता है और दूसरी संख्या क्या होता है 91 बराबर गुना एचसीएफ गुनी एलसीएम है। तो एचसीएफ कितना है 13 और गुनी एलसीएम कितना है 182। इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 9 के 54 26 गुना 91 कर दीजिएगा तो 2366 होगा। कितना होगा 2366। और 13 गुनी 182 कीजिएगा तो भी कितना होगा 2366। 13 दूना 26 2 13 8 104 10 हाँ इतना होगा। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर आ गया तो ये हम लोगों का क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यानी हमारा सवाल क्या है सही है हम लोगों का बनाया हुआ। आगे देखिए 2 का 2 नंबर 2 नंबर में है 510 और 92। कितना है 510 और 92। 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं ना, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17। 510 को 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7 के रूप में लिख सकते हैं। और फिर कितना है 92। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुनी 2 गुनी 23। ठीक है, अब यहाँ एचसीएफ बच गया तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ये सबसे पहले क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। और कोई चीज उभयनिष्ठ आ रहा है नहीं ना, तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए 510 गुनी क्या कर देंगे 92। 510 गुनी 92 भाग कितना से देंगे एचसीएफ से भाग देंगे तो यहाँ कितना मर्तबा कटेगा 46 मर्तबा। 510 गुनी कितना कर देंगे 46। दोनों को गुना कर दीजिए 510 गुनी कितना 46। 0 6 कम 6 6 पंचे कितना 30। 0 4 कम 4 4 पंचे 20। 0 6 4 3 2 कितना निकल जाएगा 23,460। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम निकल गया। अब क्या बचा जांच करने के लिए बच गया। तो जांच करने के लिए हम क्या निकालते हैं पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या चीज एचसीएफ गुनी एलसीएम। एचसीएफ गुनी एलसीएम। अब यहाँ देखिए पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। ये दोनों को यदि गुना कीजिएगा तो कितना होगा, गुना कीजिएगा 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 46,920 होगा। और इस साइड भी गुना कीजिएगा तो 46,000 कितना होगा 920। तो प्रूफ हो गया ना, दोनों साइड क्या आ गया बराबर। तो हम लोगों का जांच कंप्लीट हो गया। हम जो बनाए हैं वह सवाल क्या है सही है। तीसरा नंबर के सवाल में देखिए वही सेम चीज हम लोगों को सेम तरीका से निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, 336 है और कितना है 54। 336 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 336 2 से लग जाएगा, 2 कम 2 2 6 के 12 2 8 16, फिर 2 से लगा दीजिए भाग, 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 42, फिर 2 से लगेगा 21 और फिर 3 से लग जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 देखिए 2 कितने बार आया है 4 बार। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 अगुनी 3 अगुनी कितना 7 और कितना बार है 54 है
तो 54 को क्या ले सकते हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब दोनों में देखिए उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, दोनों में क्या चीज सब आ रहा है, 2 आ रहा है दोनों में, एगो 2 यहाँ से ले लेंगे, और क्या आ रहा है दोनों में, ये 3 भी आ रहा है और ये 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो एगो 2 यहाँ से निकालेंगे, एक 3 यहाँ से निकालेंगे, तो HCF कितना निकल गया, 2 तिया 6, ये हो गया HCF। अब बच गया क्या चीज, LCM बच गया। तो LCM बराबर क्या होगा, 336 गुनी 54। अब भाग कितना से लग जाएगा, 6 से HCF जो निकला उससे दे दीजिए भाग, 6 नमा कितना होगा 54। 336 को किससे गुना कर देंगे, 9 से गुना कर दीजिए, 9 छा के 54, 5 बच गया, 9 तिया 27, 5 32, हासिल 3 बच गया, 9 तिया 27, 3 30, 3024 क्या निकल गया LCM। अब जांच करने के लिए बचा है, चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या करते हैं, HCF गुनी LCM। पहली संख्या देखिए कितना है, 336 गुनी 54 बराबर HCF गुनी LCM करना है। तो HCF देखिए कितना है, 6 गुनी 30 24, ये दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 181 44 चलाएगा गुना करने पर, और इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 181 44। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो तीनों सवाल है, इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें यदि किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम फिर दोबारा समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। इस 3 नंबर में कहता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 नंबर के सवाल में कहता है आवाज गुणनखंड विधि से जो संख्या दिया गया है उनका क्या चीज निकाल ले, HCF और LCM। पिछले वाले सवाल में हम लोगों को जांच करने के लिए भी बोला गया था, लेकिन इसमें हम लोगों को जांच करने के लिए नहीं बोले हैं, इसमें सिर्फ बोल रहे हैं कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग आवाज गुणनखंड से निकाल लेते हैं HCF और LCM। सवाल दिया है 12, 15 और 21। देखिए सेम जैसे उसमें हम लोग निकालते थे HCF और LCM, इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। 12, 15 है और क्या है 21 है। 12 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, 2 गुनी 2 गुनी 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुनी 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 सतह 21। अब यहाँ पे HCF जो है, HCF क्या हो जाएगा, तीनों में क्या चीज है, देखिए तो तीनों में 3 है, और कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में है, नहीं है, तो ये HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब LCM बचा, तो LCM देखिए हम कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 12, 15 और 21 में 2 सबसे ज्यादा किस में है, 12 में है, तो कितना है, 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे। सबसे ज्यादा जो चीज जहां रहेगा उसी में से लिखेंगे। 3 सबसे ज्यादा किस में है, 12 में कि 15 में कि 21 में, तीनों में बराबर है, तो किसी भी एक का लिख लेंगे। 12 का लिख लेते हैं, कितना है, एक बार है, लिख लिए। 5 सबसे अधिक किस में है, 12, 15 के 21 में, 15 में एक बार है, एक बार लिख लेंगे। 7 सबसे ज्यादा किस में है, 21 में है, एक बार है, एक बार लिख लेंगे। और सबको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, और 60 गुनी 7 करेंगे, कितना होगा 420। ये हो जाएगा हम लोगों का LCM। 4 नंबर का सवाल कहता है 17 गुनी 17, 23 और 39, इनका हमको HCF और LCM निकालना है। तो 17, 39 नहीं है, 29 है। 17 है तो 17, इसको इसमें कुछ गुना नहीं है तो क्या गुना कर सकते हैं, एक गुना कर सकते हैं। 23 गुनी 1 लिख सकते हैं, और 29 इसको क्या लिख सकते हैं, 29 गुनी 1। तीनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है, 1, तो HCF कितना हो जाएगा, 1। और LCM अब बच गया, तो LCM इसमें 17 में देखिए 17 एक बार आया है, 23 कितने बार, एक बार आया है, और 29 एक बार आया है। इनके अलावा कोई और संख्या आया यहाँ पे नहीं आया है, तो तीनों को ही सिर्फ गुना कर लेंगे, और गुना करेंगे तो 22,339 आएगा। कितना आएगा, 22,339।
39। ये 3 का 1 नंबर का सवाल था, ये 3 का 2 नंबर का सवाल है। और यहाँ अब कितना बचा? 3 का 3 नंबर का सवाल। इनमें क्या आता है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 ये तीनों का हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 2 गुनी 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुनी 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुनी 5। ये तीनों में देखिए कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है? नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम क्या गुना कर सकते हैं? तीनों में 1 गुना कर सकते हैं। अब देखिए तीनों में क्या चीज आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब बच गया एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 सबसे ज्यादा किस में है? 8 में है। 3 बार है, 3 बार गुना कर लीजिए। 3 सबसे ज्यादा किस में है? 9 में है। 2 बार है, 2 बार गुना कीजिए। और 25 में 5 सबसे ज्यादा है, कितने बार है? 2 बार। गुना कर लीजिए और गुना करने पर यह आएगा 1800। कितना आएगा? 1800 आएगा। गुना कर सकते हैं अपना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4